लेकिन जब सब्र का बांध तब टूटा। इंटरसिटी भी बंद हो गया है। वो इंटरसिटी जब कल रुका तो पूरे क्षेत्र के लोगों का आक्रोश फूटा। जो हम लोग का जिला मुख्यालय जो है सो सीतामढ़ी है और हम लोग को सीतामढ़ी जाने के लिए सुबह में एक भी ट्रेन नहीं है। ट्रेन नहीं रुकेगा तो हम आगे भी हम लोग आंदोलन करेंगे। हिंद एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। अभी हम मौजूद हैं रुन्नी सैदपुर के रुन्नी सैदपुर रेलवे स्टेशन पर और पहले कहेंगे कि पीछे घुमा के दिखा दीजिए बड़ा सा बिल्डिंग। ये बिल्डिंग बना दिया गया है यहाँ पर, रेलवे का करोड़ों रुपया इस पर खर्च हो गया और यहाँ पर जो है ट्रेन अब नहीं रुक रहा है। यानी यहाँ से जो लोग आसपास में काफ़ी बड़ी जनसंख्या है, इसके लिए यहाँ पे बड़ा सा ही बिल्डिंग बनाया गया है, स्टेशन है। और यहाँ से कल से कोई भी ट्रेन नहीं रुक रहा है। पहले रुकती थी, अब नहीं रुक रही है। तो मेरा एक ही सवाल है कि जब पहले से रुकता आ रहा है तो अब क्यों नहीं रुका जाएगा। फिलहाल यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। मामला यही है, जो हम लोग का सैकड़ों एकड़ जमीन राय बथुआ के भाव में यहाँ सरकार ले लिया और ट्रेन स्टेशन बनाया रुन्नी सैदपुर के नाम से। और पहले ट्रेन रुकता था। विगत 1-2 महीना से लिच्छवी एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस नहीं रुक रहा है। कल से इंटरसिटी भी बंद हो गया है और इंटरसिटी बंद हो गया तो यहाँ जन आंदोलन, यहाँ तो बहुत कम लोग हैं, सभी लोग चले गए हैं। यहाँ लगभग 2,500 से 3,000 लोग पहुँचा हुआ था। हम लोग चेतावनी दिए हैं प्रशासन को, जो अगर ट्रेन नहीं रुकेगा तो हम आगे भी हम लोग आंदोलन करेंगे। DRM साहब का समस्तीपुर से बढ़ता हुआ हमको, और वो आश्वासन दिए हैं कि कल आप लोग आइए और पिटीशन बना के आइए, सारे प्रतिनिधि से साइन करा के आइए और तब हम लोग इसको भेजेंगे रेलवे बोर्ड में। और ट्रेन रुकने का आश्वासन दिए। इसी आश्वासन पर हम लोग ट्रेन को यहाँ से छोड़े हैं और ट्रेन को बाधित नहीं किए हैं और बाधित नहीं किए उन्हीं के आश्वासन पर। हमें उम्मीद है कि DRM साहब हम लोग का काम करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। और सारा क्षेत्र इस आंदोलन में शागिर्द है। इसमें सैकड़ों गांव है, सैकड़ों दर्जनों पंचायत है, जिस रेलवे स्टेशन से उसको फायदा है। और ये एक गांव का नहीं मैटर है, पूरे 7-8, 10, 12 पंचायत का मैटर है, जिसमें हजारों आदमी इस स्टेशन से लाभान्वित होते हैं। इसके कारण हम लोग आज बगल में न्यू रुन्नी सैदपुर हॉल्ट है, वहाँ पटनावली ट्रेन रुक रही है। वहाँ रुक रही है। अब समझ लीजिए, बगल में न्यू रुन्नी सैदपुर हॉल्ट है, हॉल्ट पे एक्सप्रेस ट्रेन रुकेगी। आई बड़ा सा बिल्डिंग बना के स्टेशन बनाया गया, यहाँ पर क्यों नहीं रुकेगी, ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब सर आपको देना पड़ेगा। जी बताइए। अभी जो हम लोगों ने जो आंदोलन किया कि पिछले जितने भी ट्रेनें थी वो सब के सब ट्रेन ठीक टाइम से रुकती थी और जाती थी। जब राम कुमार शर्मा उस समय हुआ करते थे MP, तो उनके अथक प्रयास से यहाँ सभी ट्रेन रुकती थी। और इधर आकर के जब ये कोरोना काल आया तो सद्भावना और लिच्छवी दोनों बंद किया। तो हम लोगों ने कहा जो कोरोना काल से बंद हुआ है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन जब सब्र का बांध तब टूटा, जो कल पाटलिपुत्रा जो चलती थी, कल का जो इंटरसिटी, वो इंटरसिटी जब कल रुका तो पूरे क्षेत्र के लोगों का आक्रोश फूटा और आज जो है इसको रोक दिया गया है। आगे भी हम ध्यान आपको ये आकर्षित करना चाहते हैं कि अगर यह ट्रेन ठीक समय से नहीं रुकेगी, लिच्छवी और सद्भावना अगर नहीं रुकेगी तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसके लिए हमारा पूरा क्षेत्र तैयार है, पूरा गांव तैयार है। आसपास के लगभग 200 गांव आज जो आए थे, 70 गांव के प्रतिनिधि इसमें लगभग आए थे। अभी आप थोड़ा लेट के आए हैं, इसलिए आपने जब आप देखते समूचा ये भरा हुआ था। तो हम लोग मांग करते हैं, जो भी सीनियर अधिकारी हैं, DRM है, चाहे GM है, चाहे उससे ऊपर के जो भी मंत्री हैं, ये जो जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों से हम मांग करते हैं कि यहाँ पर इमीडिएट और इस जो कल का जो पाटलिपुत्रा ट्रेन है उसको भी रुकवाने का प्रयास करे, लिच्छवी को भी रुकवाने का प्रयास करे और सद्भावना को रुकवाने का प्रयास करे और सीतामढ़ी सियालदह भी ये सब रुकवाने का प्रयास करे। नहीं तो वह होगा कि भारत के इतिहास के पन्ना में नहीं होगा। पंजाब के तर पे टेंट लगा करके और यहाँ बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। उसमें समाज के सभी वर्ग, सभी समुदाय और सभी प्रकार के लोग उसमें शामिल रहेंगे। इतनी बात हमको। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। हम लोग को कल से नहीं रुकने का आदेश जब आ गया तो हम लोग धरना का बात किए और धरना के बाद करने के बाद जब
वहाँ ऑनलाइन किए डीआरएम साहब के ऑफिस और जीएम साहब के ऑफिस, तो वहाँ से फ़ोन आने लगा डीआरएम साहब का, और वो कहने लगे जो धरना मत दीजिए, ट्रेन हम लोग रोकने का प्रयास करते हैं। उसके कानूनी सलाह भी दिए, जिस पर हम लोग आज अमल किए हैं, और वो आश्वासन दिए हैं जो ट्रेन रुकेगा। इसके बाद हम लोग धरना तोड़े हैं, और आगे भी जो है सो नहीं करेंगे तो हम लोग धरना पर फिर बैठेंगे। 7-8 रोज का टाइम लिए हैं, अगर करेंगे तो ठीक है, और नहीं तो जो है सो हम लोग फिर आगे धरना का काम करेंगे। और कल डीआरएम साहब से मिलने का हम लोगों का टाइम है, टाइम दिए हुए हैं। कल जा करके हम लोग डीआरएम साहब से समस्तीपुर मिलेंगे। चंचल से क्या कुछ समस्या हो रही है? क्योंकि आसपास के लोग को तो ये बड़ी सुविधा है, क्योंकि बगल में स्टेशन है, तो आने जाने में सुविधा होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग के गांव में जो है सो व्यापक पैमाने पर ज़मीन ले लिया गया। जब स्टेशन बनी तो न्यू रूनी सैदपुर पर तकनीकी कारण से वहां पर स्टेशन का प्रावधान नहीं था, और क्योंकि वहां पर बाढ़ का समस्या था, बागमती नदी का धारा बहुत तेज था, तो वहां पर स्टेशन काट के मोरसन गांव में रूनी सैदपुर के नाम से स्टेशन बना दिया गया। जब रेल मार्ग चालू हुआ तो स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा वहां पर धरना प्रदर्शन करके ट्रेन रुकवाने का काम किया गया। न कि वहां पर क्रॉसिंग स्टेशन है, न 3 लाइन का स्टेशन है, यहाँ पर 3 लाइन है। सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए इधर कैमरा को जूम करके, जो यहाँ पर 3 स्टेशन है, ये क्रॉसिंग स्टेशन है हमारे यहाँ। यहाँ पर सारी ट्रेनें रुकती थी। जब प्रथम कोरोना काल हुआ तो यहाँ से जो है सो लिच्छवी और सद्भावना का कोरोना के नाम पर जो है सो बंद कर दिया गया। उसके बाद जब कोरोना का प्रथम लहर समाप्त होकर दूसरे लहर में जब ट्रेन चालू हुआ तो 1 महीना तक यहाँ पर लिच्छवी और सद्भावना ट्रेन जो है सो चला। उसके बाद फिर द्वितीय कोरोना के नाम पर बंद कर दिया गया, जो आज तक बंद है। और हम लोग का सबसे बड़ी मांग ये है, जो पाटलिपुत्रा ट्रेन जो चल रही थी, जो दानापुर यहाँ के गरीब मजदूर किसान भाई जो जाते थे वहाँ से मजदूरी करने के लिए पंजाब, दिल्ली कहीं कहीं जाते थे, कल के से उसको बंद कर दिया गया। तब से यहाँ के जनता में एक व्यापक आक्रोश जो है सो पैदा हो गया, और हम लोग जो है सो अभी यहाँ स्टेशन मास्टर को, सीतामढ़ी के प्रशासन को एक मेमोरेंडम दिए हैं। कल हम लोगों का कार्यक्रम है डीआरएम समस्तीपुर से मिलने का। अगर इससे कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है तो व्यापक पैमाने पर एक जन आंदोलन फिर होगा, फिर यहाँ पर ट्रेन का रुकाव जो है सो चालू होगा। और सबसे बड़ी हम लोग का समस्या एक और यहाँ पर है, जो हम लोग का जिला मुख्यालय जो है सो सीतामढ़ी है, और हम लोग को सीतामढ़ी जाने के लिए सुबह में एक भी ट्रेन नहीं है, जिससे हमारे गांव के आसपास के लोग जो है सो अपना कोर्ट कचहरी और अपना ऑफिस का जो भी जिला मुख्यालय का काम हो करने के लिए वहां पर जा सके। हम लोग यहाँ से 10 रुपया में चले जाएंगे, बस से जाना पड़ता है सुबह में, वो 50 रुपया 60 रुपया तहसीलता है, जो यहाँ के पब्लिक को बहुत जो है सो दिक्कत होती है यहाँ से जाने में। इसीलिए हम आपके माध्यम से यही आग्रह करते हैं कि हम लोग को एक ट्रेन सुबह में मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी के लिए चाहिए, और पाटलिपुत्रा ट्रेन का स्टॉप यहाँ पर चाहिए। साथ साथ लिच्छवी, सद्भावना और सियालदह एक्सप्रेस भी चलती थी, जो सीतामढ़ी से सियालदह तक जाती थी, उसको भी बंद करके आज तक जो है सो बंद है। इसीलिए आपके माध्यम से हमारा यही आग्रह है, जो प्रशासन तक की खबर पहुंचाकर अविलंब इस ट्रेन को चालू करवाने की कृपा प्रदान की जाए। और भी लोग हैं, तो पूरी बारीकी से इन्होंने बात को समझाया कि आसपास के जो यहाँ के ग्रामीण थे उनका ज़मीन यानी सरकारी जो रेट है वो कम मात्रा में मिलता है, तो अगर नहीं बनाना था स्टेशन, नहीं ट्रेन रोकना था, तो आप ज़मीन नहीं लेते। एक तो कम भाव में ज़मीन लेकर लोगों का मतलब आपने हक मार दिया, और अब यहाँ ट्रेन नहीं रोकेंगे तो स्वाभाविक आंदोलन हो। जी बताइए। देखिए, ये जहाँ तक अभी जो ये आंदोलन हुआ है, ये बहुत ही आसान और बहुत ही सीधे तरीके से काम होने वाला था, लेकिन बिना मतलब के बेवजह, और इस मामले को डीआरएम साहब की वजह से हो या फिर यहाँ के कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं, जो रूनी सैदपुर के जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों की ये शुरू से आदत रही है कि मोरसंड गांव, चूँकि यहाँ किसी एक निश्चित वर्ग की संख्या ज़्यादा है, वहाँ यहाँ लोगों को उस वर्ग से ज़्यादा नफरत है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, और जो भी अभी नए जनप्रतिनिधि हुए हैं वो पुराने ही आए हैं। आप जानते हैं इस चीज़ को, उनकी बेवकूफ़ी और उनकी नासमझी की वजह से ये अपने रूनी सैदपुर को समझते हैं कि मेरा घर है, तो वहाँ सारी ट्रेनों को रुकवाते हैं। यहाँ जानबूझकर किसी न किसी तरीके से बार बार इस स्टेशन पर, जबकि ये मुख्य स्टेशन है, इसको प्रभावित करना और इसको रोकना, यहाँ पर ट्रेन का ठहराव बंद कर देना, ये उनकी आदत रही है। इसकी वजह से जो आज ये आंदोलन हुआ है, ये कोई साधारण आंदोलन नहीं है। आज ये सिर्फ झांकी थी,
और भविष्य में हम प्रशासन को और रेलवे प्रशासन को भी यह आगाह करना चाहते हैं कि ये बस झांकी है आपके लिए, समझदार हो जाइए, आज भी इस चीज़ को समझ जाइए। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर आपको भड़काता है कि ये मोरसंड स्टेशन को हॉल्ट बना देंगे और वहाँ मुख्य स्टेशन रून्नीसैदपुर में बना देंगे, ये आपकी जो मानसिकता है वो कभी सफल होने दिया नहीं जाएगा। निश्चिंत रहिए, जब जब यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकेगी, जब जब यहाँ पर ट्रेन में के रुकने में कोई बाधा डालेगा, तब तब यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सब इसी तरीके से बड़ा आंदोलन करके और यहाँ पर ट्रेन रुकवाना और इसको मुख्य स्टेशन के रूप में भविष्य के लिए भी और सदा के लिए स्थापित करवाना हमारा काम है। और हम इस चीज़ को एकदम प्रखर रूप से और एकदम निश्चित रहिए कि बिल्कुल इस चीज़ को अपने तरीके से हम लोग करेंगे। और कोई भी इसमें बार बार, मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी आगाह करता हूँ, बार बार मोरसंड गांव की अस्मिता के सवाल पर आप लोग उंगली ना उठाएं और यहाँ के मोरसंड गांव को किसी भी तरीके से आप डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें, वरना आपका जो डिस्टरबेंस होगा वो लंबा डिस्टरबेंस होगा और फिर रून्नीसैदपुर हॉल्ट पर भी कभी कोई ट्रेन ना रुकने देंगे और ना ही भविष्य में उसको चलने देंगे। ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। बस इतना ही आपको कहेंगे। ये जो है रून्नीसैदपुर स्टेशन है बनाया गया, बगल में न्यू रून्नीसैदपुर हॉल्ट है, वहाँ ट्रेन रुकेगी और यहाँ ट्रेन क्यों नहीं रुकेगी? किसी जनप्रतिनिधि का इसमें कोई हस्तक्षेप करना उनकी मूर्खता है, क्योंकि जब स्टेशन यहाँ है तो ट्रेन यहाँ भी रुकनी चाहिए। आपको वहाँ रोकना है रोकिए, लेकिन यहाँ भी आपको ट्रेन रोकना पड़ेगा। फिलहाल आप हिंद एक्सप्रेस देख रहे थे, सहयोगी सत्यम के साथ मैं सौरभ। धन्यवाद।